शिमला शर्मा, टीजीटी, हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल, टोंक। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब, क्रिया। बेटा हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने क्रिया की परिभाषाएं, उसके धातु रूप और उसके भेदों के बारे में पढ़ा था। कर्म के आधार पर हमने 2 भेद पढ़े और संरचना और बनावट के आधार पर क्रिया के 6 भेद हमने पढ़े थे, जिसमें से हम 3 जो भेद होते हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, हमने डिस्कस कर लिए, जिनमें है जैसे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में भी हमने प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हमने पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे संरचना और बनावट के आधार पर उसका चौथा प्रकार कौन सा है। तो उसमें है सबसे पहला जो हम स्टार्ट करेंगे वो है नाम धातु क्रिया। बेटा नाम धातु क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। हमने नाम धातु क्रिया के अंतर्गत भी ये चीज पढ़ी थी। वही चीज है कि नाम धातु क्रिया का निर्माण किन किन चीजों से होता है। बेटा नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जो शब्द होते हैं उनके पीछे प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बना सकते हैं शर्म से शर्माना, दोहरा से दोहराना, खरीद से खरीदना, लज्जा से लजाना। इसी प्रकार से सर्वनाम से हम बना सकते हैं अपनाना, और उदाहरण है जैसे विशेषणों से हम बना सकते हैं लड़खड़ाना, खटखटाना, हिनहिनाना। इस प्रकार के जो भी शब्द बनेंगे वो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटा कृदंत क्रिया। कृदंत जो क्रिया होती है उसका निर्माण कृत प्रत्ययों से होता है। कृत प्रत्यय के योग से कृदंत क्रिया का निर्माण होता है, यानी वो क्रिया रूप जो कृत प्रत्यय के योग से बनती है उसे कहते हैं हम कृदंत क्रिया। बेटा कृदंत क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। उनमें है पहली है भूतकालिक कृदंत क्रिया, नेक्स्ट है पूर्वकालिक कृदंत क्रिया और नंबर 3 पे है वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया। अब कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, जैसे 1-2 मैंने लिखे हैं, जैसे आ, त, कर, ये कृत प्रत्यय होते हैं। इनके अलावा और भी प्रत्यय होते हैं। इनके योग से शब्दों का निर्माण कैसे होता है वो हम करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं भूतकालिक कृदंत क्रिया। इसका निर्माण आ प्रत्यय जोड़ करके किया जाता है। तो कैसे करेंगे, जैसे जल, जल में हम आ प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाएगा जला। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे हम लिख सकते हैं खिल में आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा खिला। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्दों का हम निर्माण करते हैं। कृदंत क्रिया कौन सी क्रिया? भूतकालिक कृदंत क्रिया में आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो भूतकालिक कृदंत क्रिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है बेटा पूर्वकालिक कृदंत
क्रिया। अब पूर्वकालिक कृदंत क्रिया कैसे बनाएंगे? किसी भी क्रिया रूप के पीछे कर प्रत्यय जोड़कर, यानी किसी शब्द के पीछे कर प्रत्यय जोड़ करके हम पूर्वकालिक कृदंत क्रिया बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, जैसे 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 मैंने खा प्लस कर, तो शब्द बन जाएगा हमारा खाकर, ठीक है ना। उसी प्रकार से जैसे उठ में कर प्रत्यय जोड़ देंगे, उठकर। नहा प्लस कर, नहाकर। सो प्लस कर, सोकर। तो इस प्रकार से हम किसी शब्द में कर प्रत्यय जोड़कर पूर्वकालिक कृदंत क्रिया के शब्द बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया। अब वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया में क्या करेंगे हम? किसी शब्द के पीछे ता प्रत्यय जोड़ करके हम वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया बनाते हैं। जैसे सज में ता प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन जाएगा सजता, ठीक है। अगर हम लिख में ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो लिखता। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम कृदंत क्रिया का निर्माण करते हैं। यानी कृदंत क्रिया का निर्माण कृत प्रत्यय के योग से होता है। और ये 3 प्रकार की होती है कृदंत क्रियाएं: भूतकालिक, पूर्वकालिक और वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, संरचना और बनावट के आधार पर हमारा आखिरी जो प्रकार है, लास्ट जो प्रकार है बेटा, वो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का मतलब होता है पहले, तो वे क्रिया रूप जो मुख्य क्रिया से पहले आकर मुख्य क्रिया को विस्तार देते हैं, यानी उसे बड़ा बनाते हैं, वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाते हैं। देखो फिर से देखो कि वो क्रिया रूप जो मुख्य क्रिया से पहले आकर, पूर्व का मतलब होता है बेटा पहले आकर मुख्य क्रिया को विस्तार देते हैं, वे पूर्वकालिक क्रिया कहलाते हैं। जैसे अभी अभी, खेलते, दौड़कर, खाकर आदि। अब मैं एक तो इसके उदाहरण लिख के आपको समझाती हूँ कि किस प्रकार से विस्तार देते हैं। जैसे मोहन खाना खाकर सो गया, ठीक है। अब इसमें मुख्य क्रिया क्या है, सहायक क्रिया क्या है और विस्तार क्या होता है, वो तीनों चीज मैं आपको इस उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहले जो मुख्य क्रिया है वो हो गई इसमें सोना। ये तो क्या हो गई, मुख्य क्रिया, ठीक है। अब इस उदाहरण में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, खाकर। दिख रहा है आपको, खाकर, ये है बेटा पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। अब देखो, एक चीज हमने और देखी थी कि मुख्य क्रिया को विस्तार देते हैं। दे रहा है ना ये विस्तार, कैसे दे रहा है? अगर हम चाहते तो हम इसे ऐसे लिख सकते थे, मोहन खाना खा के सो गया, ओके। लेकिन ये जो खाकर जो क्रिया है,
खाकर, पूर्वकालिक क्रिया। ये सोने को विस्तार देने से बड़ा बनाने, और ये गया भी इसका विस्तारक है, इसको बोलते हैं विस्तारक। जैसे कभी कभी हम लिखते हैं ना, राम विद्यालय जा रहा है। अब जैसे जा रहा है बेटा, इसमें मुख्य क्रिया तो जाना है, और रहा है जो है वो इनके विस्तारक है। अब मैं आपको एक उदाहरण और बताती हूँ किसी का, जैसे श्याम अभी अभी स्कूल गया। श्याम अभी अभी स्कूल गया। अब जरूरी नहीं है आपको हर जगह इस तरह से मिले। ये जो है अभी अभी, ये भी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। समझ में आया? अभी अभी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, और गया क्या है, मुख्य क्रिया। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ओके, डन? समझ में आया? अब आगे है, जैसे एक और उदाहरण देखो, पिताजी नहाकर मंदिर गए। ठीक है, गए अगेन क्रिया है, और नहाकर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। समझ में आ गया? तो पूर्वकालिक का मतलब होता है कि मुख्य क्रिया से पहले आकर के उसको विस्तार जो शब्द देते हैं उसे ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और उसके उदाहरण होते हैं बेटा, जैसे अभी अभी, दौड़ दौड़कर, खेलते खेलते, चलते चलते, नहाकर, सोकर, खाकर, आकर। जैसे मैं अभी अभी स्कूल से आ गया, ये भी उसी का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये जो आते हैं मुख्य क्रिया से पहले, वो सब क्या कहलाते हैं बेटा, पूर्वकालिक क्रिया। हमने क्रिया के बारे में क्या क्या पढ़ा बेटा? हमने क्रिया की डेफिनेशन, उसके भेदों के बारे में हमने जाना। मुख्य रूप से उसके दो भेद थे, कर्म के आधार पर, बनावट और संरचना के आधार पर। आज हमने देखा नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, इनके बारे में हमने आज जाना। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।